अगर आप 12th में हो और बी फार्मा करने जा रहे हो तो आज का ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 12th के बाद आपको बी फार्मा कैसे करना है और बी फार्मा करके आप किस किस क्षेत्र में जाके जॉब कर सकते हो, क्या क्या स्कोप है बी फार्मा के बाद। और सबसे बड़ी बात, अगर सीयूटी से आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो कौन कौन से कॉलेज हैं सीयूटी के जहां पे कम फीस में अच्छा फैसिलिटी के साथ आप बी फार्मा जैसा कोर्स कर सकते हो। और साथ में आप सभी लोगों के लिए ये पीडीएफ भी देने वाला हूं, क्योंकि सीयूटी का फॉर्म भरा जा रहा है और इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि भैया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा भरें। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की समस्या को दूर करने के लिए बड़ा रिसर्च के बाद मैंने ये पीडीएफ बनाया। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सीयूटी में जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं 2026 सीयूटी के में, उन सभी यूनिवर्सिटी का पूरा यहां पे डिटेल के साथ में क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है पूरा यहां पे मैंने लिखा है और ये आपको काफी हेल्प करने वाला है। और ये पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, लास्ट में बताऊंगा पीडीएफ कहां पे मैं अपलोड करूंगा, कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सीयूटी की जबरदस्त तैयारी यहां पर पिछले 3 सालों से कराई जा रही है, पूरे अनुभव के साथ में। यहां पर पूरी तैयारी के साथ में आपको कॉलेज में एडमिशन तक की पूरा गाइडेंस दी जाती है, इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा कमेंट बॉक्स में पिन, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी अपडेट होते हैं और जो भी चीजें होती है मैं वहां पर आपको समय समय पर सेंड करता रहता हूं। इससे आप अपडेटेड रहोगे और पूरी तरीके से आप अप टू डेट रहोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहां पर आता है कि ये बी फार्मा कोर्स आप अगर करने जा रहे हो तो कौन कर सकता है बी फार्मा कोर्स। तो कौन कर सकता है बी फार्मा कोर्स। तो देखो, जो कक्षा 12 में, कुछ लोग सोचते हैं कि हम मैथ से पढ़े तो बी फार्मा नहीं कर पाएंगे। तो देखो, कक्षा 12 में आप मैथ से पढ़े हो या फिर बायो से पढ़े हो, आप बी फार्मा कर सकते हो। यानी आप पीसीबी वाले हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हो, या पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हो, आप बी फार्मा कोर्स आराम से कर सकते हो। अच्छा, बी फार्मा में क्या होता है, फार्मेसी के बारे में बताया जाता है, दवाइयों के बारे में बताया जाता है। और इसके बाद सबसे पहला जो जॉब लगता है ये फार्मासिस्ट की जॉब लगता है, और मेडिकल वेंडर की जॉब लगता है, ड्रग्स इंस्पेक्टर। ये तो गजब की जॉब है भैया। ये ड्रग्स इंस्पेक्टर समझ लो लाखों रुपए कमाते हैं। अगर किसी हॉस्पिटल में चले गए तो वहां की बंटा ढार कर देते हैं, अगर थोड़ी बड़ी दवाइयों में इधर उधर मिलती है तो ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, क्लिनिकल रिसर्च हो गया, लैब जॉब हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेक्टर में आपका हो गया दवाइयों के बारे में। तो यहां पर आपको बी फार्मा करने के बाद ऑप्शन होता है। मैं आप सभी लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा, अगर आपके दिमाग में है कि सर बी फार्मा करें या ना करें, तो देखो, अगर आप ये चाहते हो कि जिंदगी में आपके पास एक कैरियर ऑप्शन रहे तो बी फार्मा आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप मैथ से हो तो, क्योंकि अगर मैथ से हो तो बी फार्मा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर बायोलॉजी से हो तो भैया आपके लिए बीएससी नर्सिंग बेस्ट ऑप्शन है। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, अगर क्लास 12th में आप मैथ से पढ़े हो तो आपके लिए बी फार्मा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप बीएससी मैथ से करने जा रहे हो या बीएससी बायो से करने जा रहे हो तो भाई आप देखो, अगर बीएससी मैथ से करने जा रहे हो तो बी फार्मा आप कर लो, बायो से करने जा रहे हो तो आप बीएससी नर्सिंग करना, वो सही है। ठीक है, मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि बीएससी नर्सिंग बी फार्मा से बढ़िया कोर्स है बायो वालों के लिए। अब मैथ वालों के लिए बीएससी नर्सिंग ही ऑप्शन है और ये बेस्ट ऑप्शन है। आप बीएससी कर लो या कोई भी कोर्स कर लो। देखो, अगर आप बी फार्मा कर लोगे, ये 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, आप बीएससी 3 साल का होता है। 3 साल के बाद बीएससी का मार्कशीट लेकर आप कहीं जाओगे, कोई नहीं रखेगा आपको, कोई नहीं रखेगा, क्योंकि आपके पास कोई नॉलेज नहीं रहेगा और आपके पास बस सब्जेक्ट की नॉलेज होगा, तो पढ़ाने के सिवा आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वहीं पे अगर आप बी फार्मा जैसा कोर्स किए हो, मैथ से पढ़े हो, 4 साल बाद आपके पास डिग्री रहेगा, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाना, 15-20 हजार रुपए तो आपको आराम से वहां पर फार्मासिस्ट के रूप में अपना जो उनका क्लिनिक होता है वहां पे जो फार्मासिस्ट दवाइयां देते उसमें रख लेंगे। आप केमिस्ट के कंपनी में चले जाओ, वहां पे अच्छा खासा आपको जॉब मिल जाएगा। तो ये आपके लिए प्लस ऑप्शन है, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा बी फार्मा। ये बी फार्मा जो है आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है मैथ वाले बच्चों के लिए। और इसके अलावा अगर आपका मर्जी किया कि नहीं भैया हमको गवर्नमेंट जॉब करना, मुझे एसएससी की तैयारी करना, तो बी फार्मा करके एसएससी की तैयारी कर सकते हो, इंस्पेक्टर बन सकते हो। आप चाहो तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हो, जो मन करे वो बन सकते हो। लेकिन एक चीज और एक्स्ट्रा में बन सकते हो जो कि केवल बी फार्मा वाले बनेंगे, बीएससी नर्सिंग वाले नहीं बनेंगे, वह है आपका ड्रग इंस्पेक्टर। उसमें केवल बी फार्मा वाले बनते, बीएससी नर्सिंग वाले नहीं बनते। इसके अलावा आप चाहो, हाँ भैया हम तो भाई दरोगा बनेंगे, है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बनेंगे, बिहार में दरोगा बनेंगे, तो दरोगा का फॉर्म भर सकते हो। और ये दोनों ऑप्शन आपके पास रहेगा।
आप चाहो तो प्राइवेट में कमा सकते हो, अगर नौकरी नहीं आई, समय पे जॉब नहीं आ रहा है, वैकेंसी नहीं आ रहा, तो आप जाके कहीं पे काम कर सकते हो, 8-10 घंटे पैसे आपके पास मिलने लगेंगे, है ना, आराम से बैठ के दवा ववा देने वाला जॉब। या फिर आप साथ साथ में तैयारी भी कंटिन्यू कर सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे। वहीं पे बीएससी एमएससी करने के बाद ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी, बीए एमए के बाद भी नहीं मिलेंगी। इसलिए मैंने बताया कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कौन, जो मैथ से पढ़े उनके लिए। बायो वालों के लिए बी फार्मा से बढ़िया बीएससी नर्सिंग है, और बीएससी नर्सिंग के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हो तो इसी चैनल पे वीडियोज मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया कि बी फार्मा जो है करने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। मैंने योग्यता बता दिया कि 12th पास होना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ आपके सब्जेक्ट जरूरी है। 12th में 50 से 55% अंक जरूरी होता है। अच्छा, बी फार्मा दो तरीके से होता है, एक तो 8 सेमेस्टर यानी 4 वर्ष का होता है, ये बी फार्मा 12th के बाद अगर करोगे तब। एक होता है लेटरल एंट्री की जाती है, यानी जो बच्चा डी फार्मा किया होता है वह बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहता है और लेटरल एंट्री होता है, वहां पे ये इनका कोर्स केवल 6 सेमेस्टर यानी 3 वर्ष का हो जाता है। ये डी फार्मा वालों के लिए होता है। डी फार्मा करके अगर बी फार्मा करना चाहते हो तो 3 साल में आपका हो जाएगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर बात करें कि भैया बी फार्मा करने के लिए कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो देखो सबसे नंबर 1 पे अगर देखोगे, हालांकि नंबर 1 का मतलब ये नहीं कि ये सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है सीयूटी का, नहीं, ये आपके जो वहां पे सीयूटी में लिस्ट में देखोगे सबसे ऊपर है आपका यहाँ पे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। देखो ये हमारे इस पीडीएफ में भी दिया हुआ है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ठीक है, ये आपका है ना, देखोगे है ना, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का ये यहाँ पर इसका फोटो मैंने लगा दिया है। इसमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या, ये देखो दिखा हुआ है एलिजिबिलिटी, यहाँ पर इनका ये है कि क्लास यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका कि 50% क्लास 12th में होना चाहिए पीसीबी या पीसीबी बायो से, है ना। और लेटरल एंट्री अगर लोगे तो जनरल टेस्ट के अकॉर्डिंग लेटरल एंट्री कर लोगे। अगर आप टेस्ट देना चाहते हो, यानी अगर आप जो है 12th के बाद जाना चाहते हो, देखो लेटरल एंट्री का मतलब यह होता है कि आप डी फार्मा की हो, बी फार्मा में एडमिशन चाहिए, तो आप जनरल टेस्ट का पेपर देकर आराम से एडमिशन ले सकते हो। लेकिन 12th से अगर आपको बी फार्मा करना है, इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आपको पीसीबी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पेपर देना होगा, साथ में जनरल टेस्ट का फॉर्म भरना पड़ेगा, तब आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन दोनों का पेपर दो भरोगे सीयूटी में, इन दोनों की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसका फॉर्म भरोगे, साथ में आपको जनरल टेस्ट का फॉर्म भरोगे, है ना। तो आप दोनों मिला के पेपर दोगे। जब पेपर दोगे तो आपका नंबर आएगा, नंबर में जिसका टॉप लिस्ट में होगा उसका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, जो जो इस यूनिवर्सिटी को चाहेंगे, है ना, ये सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, ये तो बहुत शानदार है। अब पिछले साल यहां से कई सारे बच्चों का एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हुआ है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का सिस्टम यह है कि 12th में आप पीसीबी या पीसीएम से होना चाहिए, सब जगह ये आपका अगर 12th वाला सिस्टम यही होता है। ठीक है, पीसीबी या पीसीएम से होना चाहिए। इसमें टेस्ट कौन कौन सा लगता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ से ही बस हो जाता है। यानी कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए आपको जनरल टेस्ट का पेपर देने की जरूरत नहीं, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। लेटरल एंट्री के लिए बायो या केमिस्ट्री के पेपर से आपका लेटरल एंट्री मिल जाता है। ये आसाम यूनिवर्सिटी, यहां तो मत जाना, आप अगर उत्तर भारत से हो यानी बिहार यूपी से हो तो मत जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्किम भी मत जाना, हालांकि सिक्किम में आपको एक ऑप्शन होता है, एक बच्चा वहां पे एडमिशन लिया था पिछले साल, अपने यहाँ से पढ़ा हुआ, बता रहा था सर यहाँ पे बड़ा अच्छा प्लेसमेंट होता है। सिक्किम में बहुत सारी केमिस्ट की कंपनियां हैं, बड़ा अच्छे तरीके से रख लेती है, वह तुरंत स्कूल ये यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट रख लेती है, ऐसा उन लोगों का कहना था। ठीक है, तो सिक्किम से अगर आपको करना तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ से हो जाएगा। हरि गौर विश्वविद्यालय है, डॉक्टर हरि गौर विश्वविद्यालय, यहां पे अगर आपको करना तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ प्लस जनरल टेस्ट यहां पे देना पड़ेगा। तो यहां पे देखो सभी यूनिवर्सिटी का इसी तरीके से लिखा हुआ है। अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश के बच्चे हो तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो एकेटीयू से, इससे तो जरूर करना बी फार्मा, इसके थ्रू बी फार्मा करना है तो अगर टेस्ट देना तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ से हो जाएगा काम। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी तरीके से बहुत सारे यूनिवर्सिटी दिए हुए हैं। आप इस पीडीएफ को मैं कहां पे डालूंगा, आपके नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसी में इस पीडीएफ को डालूंगा मैं, है ना, लिंक करके, और उसका लिंक मैं डाल दूंगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन करके। आप वहां से जाके पीडीएफ को ले लीजिएगा और फॉर्म भरने से पहले आप जरूर इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको क्या करना है, मैं एक फाइनल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं आपको।
इन सभी जो है यूनिवर्सिटी को देखने के बाद सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी ये मदन मोहन मालवीय वाला है ना। यहां से हमारे पिछले साल 2022 के 2 बच्चे 3 बच्चे थे, इस साल 2024 वाले में 5 बच्चे होंगे यहाँ पे। इस यूनिवर्सिटी का हाल यह है प्यारे प्यारे बच्चे, बता रहा हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ से एडमिशन हो जाता, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर के अंदर रहने वाला है, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। अब इन सभी इसी तरीके से पूरा ये पेज कितना 9 पेज का ये पूरा है। इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यानी सभी यूनिवर्सिटी में क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन सा टेस्ट पेपर भरना है, ये पूरा दिया गया है। तो अब देखो, मैं सभी यूनिवर्सिटी का स्टडी करने के बाद एक कॉमन सब्जेक्ट बनाया आप लोगों के लिए। उन कॉमन सब्जेक्ट को अगर आप भर लेते हो तो आपको बी फार्मा के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं होगी। अब कौन कौन सा कॉमन सब्जेक्ट है ये बात कहोगे आप, तो देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चे यहां पर, ठीक है। अच्छा, कॉमन सब्जेक्ट बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर सीयूटी की तैयारी एकदम जबरदस्त टीम के साथ करना चाहते हो तो आप हमारे साथ कर सकते हो। सीयूटी में यहां पर हम पूरी तरीके से आप लोगों की तैयारी करा रहे हैं इस लक्ष्य बैच में। यह लक्ष्य बैच चौथा बैच है, 2023, 24, 25 तैयारी करा चुका हूं, अब 26 की तैयारी करा रहा हूं। पिछले 3 सालों से अगर आप देखोगे तो यहां पर हम आपकी तैयारी सीयूटी की करा रहे हैं। बेहतरीन टीम, जबरदस्त टीम के द्वारा यहां पे जबरदस्त टीम के द्वारा यहां पर आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है ना, जबरदस्त टीम के द्वारा, ठीक है। फीस मात्र 999 है, 999 रुपए। एक सब्जेक्ट का फीस नहीं है और 1 महीने का फीस नहीं है, ये पूरे साल का पूरे सिलेबस का फीस है। इसमें क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट मॉक टेस्ट मिलेगा, पीवाईक्यू बेस पे पूरी क्लासेज होंगी, रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको मिलेगा। और हाँ, अगर आप देखोगे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, तो देखो सब्जेक्ट आपके इसमें पढ़ाए जाएंगे। ये हिंदी में आपको हिंदी सेक्शन मिलेगा, सॉरी लैंग्वेज सेक्शन में हिंदी और इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। जनरल टेस्ट में आपका रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। ये पूरे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको इन में पढ़ाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि बी फार्मा करना है तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन सा डालना है। देखो, अगर आप मैथ से हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ डाल लेना। अगर आप यहां पे बायोलॉजी से हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डाल लेना, ठीक है। लैंग्वेज सेक्शन आप बी फार्मा के लिए नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, अगर डालना है तो लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश डालना। अब बात करें जनरल टेस्ट में तो बी फार्मा के लिए जनरल टेस्ट डाल देना, नहीं भी डालोगे तब पर भी चलेगा, क्योंकि बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी जो है बिना जनरल टेस्ट से एडमिशन ले रही है। अगर आप बी फार्मा किए हो, लेटरल एंट्री डालना तो जनरल टेस्ट जरूर डालना है आपको, ठीक है। अगर मेरी मानो तो आप सबको डाल दो, क्यों, क्योंकि सबको डाले रहोगे, जिस यूनिवर्सिटी में जाने का मन किया उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं, आप अगर लक्ष्य बैच के साथ जा रहे हो तैयारी में तो ये लक्ष्य बैच में आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जा रहा है, तो घबराने की जरूरत है नहीं, जबरदस्त तैयारी एकदम कर सकते हो यहां से कनेक्ट करके, ठीक है भैया, एकदम बढ़िया तरीके से। आप ज्वाइन कैसे करना लक्ष्य बैच को, तो कमेंट बॉक्स में अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप का लिंक मिलेगा, उस ऐप पर जाइएगा, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करके और पेड कोर्स में जाकर आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। या फिर आपके लिए मैं यहां पर एक नंबर बता देता हूं, इस नंबर पे कॉल कर लो, 930 577 1375। इस नंबर पे कॉल कर लो, आपको पूरी जानकारी यहां पे दे दी जाएगी। साथ में प्यारे बच्चे, अगर इस नंबर पे कॉल के अलावा एक और नंबर मैं बता देता हूं, मान लो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप का जवाब नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पे और आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। 7275 7275 2883 66 2883 66, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप, इस नंबर पे भी आप कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए, ठीक है ना। देखो, इस पे आप कॉल कर लेना, इस पे व्हाट्सएप कर लेना, आपको पूरी जानकारी टीम के द्वारा दे दी जाएगी, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। मात्र 999 रुपए में पूरे सब्जेक्ट की जबरदस्त तैयारी और बढ़िया से, ये जान लो पिछले 3 सालों से देखोगे कम से कम ये अल्फा सीयूटी चैनल पर 1,68,000 बच्चों का प्यार मिला है। मुझे उम्मीद है कि इस बार आपका भी प्यार मिलेगा और आपके साथ मिलकर हम आपके सपने को पूरा करेंगे, बी फार्मा में एडमिशन को पक्का करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती। इसके अलावा अगर आपको कोई और कोर्स करना है जैसे बीसीए, बीबीए, बीटेक, उसके बारे में जानकारी चाहिए तो निसंदेह कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उस पर वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। सभी को जय मां सरस्वती।